हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। होप सो कि आप लोग अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी सेशंस हैं, उनको फुली एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सभी वीडियोस क्लियरली समझ आई होंगी। उसी सीरीज़ में हम आज बेयर स्ट्रेन थ्योरी को लेके आए हैं। आज बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशंस, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की पोस्टुलेट्स, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी है दैट इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। सपोज हमारे पास ये एक साइक्लोएल्केन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। इनकी स्टेबिलिटी को अगर हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी का यूज़ करते हैं। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स। टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम्स के ऊपर बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, वो डिपेंड करती है। अब हम कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में देखते हैं। पोस्टुलेट्स, बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगी। मीन्स अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रन में अरेंज होंगे और इसमें जो आइडियल बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। नाउ सेकंड पोस्टुलेट इज साइक्लोएल्केन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो सभी कार्बन एटम्स क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। मीन्स अगर हमारे पास में कोई भी साइक्लोएल्केन है उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको हम कोप्लेनर अज्यूम करके चलेंगे। दिस इज सेकंड पोस्टुलेट। नाउ अगर जो आइडियल बॉन्ड एंगल था टेट्राहेड्रल का वो कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हमारे पास कोई भी साइक्लोएल्केन है उसके अंदर बॉन्ड एंगल आइडियल बॉन्ड एंगल से कम है या फिर आइडियल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल की डेविएशन है, वहाँ पे एक स्ट्रेन प्रेजेंट होगा एंड दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। सपोज हमारे पास में ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इससे कम है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन, इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो इस एंगल के अंदर भी हम क्या देखते हैं? इस मॉलिक्यूल में भी स्ट्रेन होगा क्योंकि आइडियल बॉन्ड एंगल से एंगल डेविएट हो चुका है। सिमिलरली दिस बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास साइक्लोएल्केन है और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट करता है, वहाँ पे एंगल स्ट्रेन होगा, वहाँ पे एक स्ट्रेन होगा जिसको हम एंगल स्ट्रेन कहेंगे। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा मीन्स डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। More the deviation, more the angle strain, and more the deviation, less the stability. Deviation होगा that will be directly proportional to angle strain and deviation is inversely proportional to the stability of the molecule. नाउ मॉलिक्यूल के अंदर कितना एंगल स्ट्रेन होगा उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 इंटू आइडियल बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन्स। यहाँ से हम एंगल स्ट्रेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंगल स्ट्रेन विल बी
एंगल स्ट्रेन will be equal to 1/2 109, इसको हम रफली 109 डिग्री ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी कुछ इजी हो जाए, माइनस 60 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 24.5 डिग्री। नाउ अगर साइक्लोब्यूटेन लेते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल स्ट्रेन will be equal to half into 109 degree minus 90 degree. So this comes out to be 109 minus 90 divided by 2. So this comes out to be 9.5 degree. Similarly हम साइक्लोपेंटेन के लिए कैलकुलेट करेंगे और साइक्लोहेक्सेन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आ रखी है, मीन्स पॉजिटिव जो साइन है दैट रिप्रेजेंट्स इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंसी बॉन्ड, और जो नेगेटिव साइन है जो साइक्लोहेक्सेन के लिए कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, नेगेटिव साइन है दैट विल रिप्रेजेंट द आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंसी बॉन्ड। नाउ इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारे पास में आइडियल बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट्स, और साइक्लोप्रोपेन था, उसमें ये एंगल कितना था 60 डिग्री। सो यहाँ पे ये कितना आया था, इसको हमने रफली कैलकुलेट किया था 24.5 डिग्री। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो 24.5 डिग्री। सो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है दिस रिप्रेजेंट्स इनवर्ड स्ट्रेन ऑफ, ये नियरली इक्वल जो हमने अप्रोक्सीमेशन से निकाला था 24.5 डिग्री इज प्रेजेंट। सो अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, सो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन, मोर द एंगल स्ट्रेन लेस द स्टेबिलिटी। सो एंगल स्ट्रेन मोर किस में है, साइक्लोप्रोपेन में। सो साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी साइक्लोब्यूटेन की, और उसके बाद स्टेबिलिटी होगी साइक्लोपेंटेन। नाउ सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सो लिमिटेशंस में जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द साइक्लोएल्केन्स कंटेनिंग 3, 4 और 5 कार्बन एटम्स, मीन्स साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, इनके लिए ही एप्लीकेबल है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। साइक्लोहेक्सेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। नो सेकंड पॉइंट इज इट कांट एक्सप्लेन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑल्दो इट हैज़ लार्ज बॉन्ड एंगल। सो जो इथीन मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल काफ़ी इजीली प्रिपेयर हो सकता है। सो इसका प्रिपरेशन है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें लार्ज एंगल स्ट्रेन है, सो ये मॉलिक्यूल प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, बट ये मॉलिक्यूल इजीली प्रिपेयर हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज साइक्लोपेंटेन है वो
मोर स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन से अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन. Now next limitation is there is no regular increase in strain in cycloalkanes with increase in ring size. मीन्स ये थ्योरी है वो कोई भी रेगुलर ट्रेंड हमें प्रोवाइड नहीं करती है कि अगर एंगल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, रिंग का साइज इंक्रीज करेगा तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा. इसका कोई भी रेगुलर ट्रेंड है वो ये थ्योरी प्रोवाइड नहीं करती है. रिंग्स हैविंग 14 कार्बन एटम्स, 14 कार्बन एटम जिन रिंग्स में होता है उनके वो बहुत स्टेबल होते हैं और स्ट्रेन फ्री होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी. नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज एंगल स्ट्रेन अगर हम कैलकुलेट करें साइक्लोब्यूटेन में और साइक्लोहेप्टेन में तो वो कंपैरेबल आता है. सो ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वली स्टेबल या इक्वली अनस्टेबल होने चाहिए, इक्वली अनस्टेबल होने चाहिए, बट एक्चुअली साइक्लोहेप्टेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन. सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी की.